भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जिस पुरुष को नियुक्त किया गया है हमारे साथ मौजूद है निरंजन हीरानंदानी साहब। सर, कंक्रीट क्या आप अपील करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों से? जो हम अपील इतने ही करेंगे कि पूरे देश विदेश के लोग चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट हमारे स्टेट में लेके आए। यूपी चाहती है, महाराष्ट्र चाहती है, कर्नाटका चाहती है, आंध्र प्रदेश चाहती है, दुबई चाहती है, चाइना चाहती है, हम भी चाहते हैं, JNK भी चाहती है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ है, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, होटल इंडस्ट्री हो, ये सब चाहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री हो तो प्रॉस्पेरिटी आए, पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ जाए। जब तक हम ये नहीं चाहेंगे या लोग नहीं चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट नहीं आए तो नहीं आएंगे। नेचुरली कोई हमें कहे कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आइए तो हम नहीं लाएंगे। सर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी ये बात बोली कि इन्वेस्टर्स का माइंडसेट है लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का माइंडसेट चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कि आपने असेसमेंट किया पहले कि क्या यहाँ पे माइंडसेट है लोगों का? हम लोकल जो डेवलपर्स है उनसे बातचीत की, वो तैयार है हमारे साथ जुड़ने के और हम उनके साथ ही करके कोशिश करेंगे। लास्ट कुछ नहीं, एक और परसेप्शन है कि जम्मू कश्मीर की हमेशा परिभाषा कश्मीर की जाती है वर्ल्ड वाइड में। आप क्या माइंडसेट लेके आएंगे, जम्मू या कश्मीर? हम ऐसे कोई सोचते नहीं है। महाराष्ट्र में आइए तो जो नागपुर की एरिया है ना वो अलग है और कोंकण एरिया है वो अलग है, गोवा के नज़दीक एरिया वो अलग है। तो ये अलग अलग दिशा में हर चाहते हैं। यूपी में हम जाते हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग विचार है। जम्मू में प्लानिंग है आपकी? सोच है। चलिए, सोच है और सोच होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा से एक कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर को प्राथमिकता पर लेते हैं। लेकिन निरंजन हीरानंदानी जो कि बिलियनियर्स हैं और हमेशा से नजरें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ऊपर रहती हैं और जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट को लेकर जो एक नया विकल्प तलाशा जा रहा है भारत सरकार द्वारा, उसमें निरंजन हीरानंदानी के ऊपर भी एक बहुत ही ज़्यादा जो एक भरोसा जो है वो किया जा रहा है और उनका ये मानना है कि जम्मू और कश्मीर को बराबर के मापतोल में वो तोलेंगे और जम्मू के लिए भी उनका वही प्लान है जो कि कश्मीर के लिए है। देखेंगे भविष्य में किस तरह की ये परियोजनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए आती हैं और किस तरह से यहाँ के लोग अपना माइंडसेट भी जो है वो इन सभी प्रोग्रेस के लिए बना पाते हैं। The government of Jammu and Kashmir has approved adoption of the Model Tenancy Act 2021 circulated by the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, subsequent to the approval of the Union Cabinet on 2nd of June 2021. The draft bill stands submitted to the Ministry of Home Affairs, Government of India for legislation. This is the first Union territory in India which is in process for adopting the Tenancy Act. Zona Talia, please. And it also stands as an example for other states and union territories to emulate. I would now request to commence the launch of Affordable Rental Housing Complex ARHC scheme in Jammu and Kashmir. The Jammu and Kashmir Housing Board has identified 336 flats constructed under BUSP scheme at Sunjwan, Jammu for ARHC. We would now request the AV to commence. Proper, adequate and affordable accommodation is the need of migrating workers associated with industry, agriculture and allied sectors. COVID-19 pandemic resulted in an unpleasant experience of migration of such workers, necessitating need for establishing rental housing at affordable rates at their workplaces. The Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India has initiated Affordable Rental Housing Complexes, a sub-scheme under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, which will provide ease of living of urban migrant workers. The Jammu and Kashmir Housing Board has identified 336 flats constructed under BSUP scheme at Sunjwan, Jammu for converting them into affordable rental housing complexes. The Honorable Minister for Housing and Urban Affairs is requested to formally launch this project. Thank you so much. Can you have a huge round of applause, please? Thank you. Yes, once again, our chief guest doing the honors. Thank you. Real Estate Regulation and Development Act 2018 is a legislation that seeks to protect home buyers as well as help boost investments in the real estate sector.
The legislation came into force in December 2018. Today, Jammu and Kashmir government is launching the RERA portal for commencement of real estate project registrations in UT. We will now request the AV to commence. Thank you. Established under the Real Estate Regulation and Development Act of 2016, Real Estate Regulatory Authority seeks to protect real estate buyers as well as help boost investment in the real estate sector with the aim of improving real estate market by encouraging transparency, accountability, appreciation of promises made, citizen centricity and financial discipline. The Housing and Urban Development Department, Jammu and Kashmir has developed a robust portal for registration of real estate developers, real estate agents and a real estate legal practitioner. Every project is mandatorily to be registered on RERA portal by the developers for necessary approvals. The portal shall provide a single platform for all the stakeholders to register under RERA, access information regarding the projects, file complaints, file appeals and track application status. The Honorable Chief Guest is requested to launch the RERA portal. Once again, a huge round of applause for our Honorable Chief Guest, ladies and gentlemen, Hardeep Singh Puri ji. Thank you so much, sir. The government of Jammu and Kashmir has developed a portal for launching various new housing schemes being developed by J&K Housing Board, Jammu Development Authority and Srinagar Development Authority. I would request the AV to commence. Thank you. Owning a house is a dream of everyone, but the realization of this dream is not an easy task for such desiring persons. Government of Jammu and Kashmir has developed a robust portal for launching various new housing schemes being developed by Jammu and Kashmir Housing Board, Jammu Development Authority and Srinagar Development Authority. The portal will act as a one-stop shop for consumers to get all the information about the housing projects. Now consumers can apply online for allotment of the housing units. Sit on the couch, go to the portal on your mobile, sign in, generate your password and enter the site to access information about a variety of housing units and residential blocks available. Select unit and make your dream come true. In today's launch, the following projects shall be listed on this portal. 760 affordable housing apartments under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban at Bhalwal, Jammu, project by Jammu and Kashmir Housing Board. 352 housing apartments at Lower Roopnagar, project by JDA. The Honorable Chief Guest is requested to formally launch the housing scheme and portal. Once again, a huge round of applause, ladies and gentlemen, for the Honorable Chief Guest, Hardeep Singh Puri. Doing the honors once again. Thank you so much, sir. All right, ladies and gentlemen, I would now like to request the Honorable Dr. Jitendra Singh, Minister of State, Prime Minister's Office, to kindly address the audience. Zordar taali ho jaye. Thank you so much. मंत्री जी ने कहा कि 2 दिन हम लोग साथ 3 दिन लगाएंगे और 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो जरूर आ जाएगा। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 44,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल, ये मैं उस प्रपोजल की बात कर रहा हूं जिसने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में फीस जमा की है, डीपीआर जमा की है। जो प्राइवेट लैंड पर हमने पॉलिसी बनाई है कि इंडस्ट्री लग सकती है, जिसका जिक्र हमारे मुख्य सचिव ने किया कि लैंड यूज चेंज करने के कानून हमने बना दिए हैं। ऐसे अनेक लोगों को मैं जानता हूं जो जमीन खोज रहे हैं, उनका जिक्र मैंने इसमें नहीं किया है। जिस तरह इंडस्ट्री की रुचि दिख रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये आने में देर नहीं लगने वाली है। रोजगार भी आएगा, यहां का विकास भी होगा। दिक्कत यहां दूसरी है। कल मैं जानता हूं कि अखबारों में क्या खबर छपने वाली है, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी
देश के बाकी शहरों की तरह सुविधाएं प्राप्त कर सके। और दोष देंगे कि साहब रोजगार में कमी हो रही है, जमीन मिले नहीं लोगों को और चाहते हैं कि मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, इंडस्ट्री को जमीन दी न जाए और चाहते हैं कि इंडस्ट्री लग जाए। यहां के लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो की गई है, मैं ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं मित्रों, इसके कारण जम्मू कश्मीर पिछड़ा हुआ है। अगर बेरोजगारी की दर है तो मुझे लगता है कि इसके कारण है। और जिस तरह से देश के लोग रुचि ले रहे हैं, मैं भरोसे से बात कह सकता हूं कि जो बात हीरानंदानी जी ने कही वो दिन दूर नहीं है जब किसी राज्य से हम बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। यहां के लोगों में पोटेंशियल है, टैलेंट है। 2019 का जिक्र हुआ अभी, ये सच है कि जो इस तरह की दीवारें थीं वो दीवारें गिरने लगी थीं और प्रचुर मात्रा में अब लोगों को अवसर मिल रहा है। एक दो बात का जिक्र करना जरूरी समझता हूं, इसलिए कि आपको स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। यहां जो भूमि कानून थे पुरी जी, कुछ जातियों को रोक दिया गया था कि वो जमीन नहीं रख सकते, सिख, महाजन, अनेक 3 जातियां थी। कुछ एरिया स्पेसिफिक स्कीम्स थी कि यहां हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है। आर्चर्ड मैंने बगीचा सेव का लगाना है तो भी मंत्री जी की परमिशन चाहिए, रेवेन्यू मंत्री की, और काटना है तब तो चाहिए ही। 4 कैनाल से कम जमीन है किसी किसान के पास तो वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है। इन कानूनों को हम लोगों ने बदला है और इसको बदलने में हमें गर्व की अनुभूति होती है कि जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी के विकास के लिए बदला है, यहां के सामान्य किसान की बेहतरी के लिए बदला है। ये कुछ लोगों का हक नहीं है कि वो विदेश में भी घर बना लें, उनके परिजनों का इलाज भी विदेश में हो जाए, उनके परिजन विदेश में भी पढ़ लें और जम्मू और श्रीनगर में बढ़िया अस्पताल न बने, बढ़िया इंस्टीट्यूशन न बने। मुझे लगता है कि ये जाति के अलावा कुछ नहीं है और हम उन तमाम दीवारों को तोड़ देंगे जो जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी के हित में बाधा पैदा करने की कोशिश होगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताई है। यहाँ का नौजवान प्रतिभाशाली है, कोशिश हो रही है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये रियल एस्टेट सम्मेलन, ठीक कहा गया, इसका इफेक्ट जो होगा वो मल्टीप्लायर होगा, इकोनॉमी की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी, और बहुत जल्द परिणाम देने वाला होगा। ये सबसे सुखद बात है। 2-3 निवेदन मैं करना चाहूंगा। हमारे जो लोकल डेवलपर्स हैं, देश के लोगों को मैं आमंत्रण देता हूं, लेकिन इनका भी ध्यान रखना आपसे भी निवेदन है कि कोई काम आप करें तो यहाँ के स्थानीय जम्मू और श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उसमें हिस्सेदारी मिले, तभी वास्तव में जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है। ये मेरा आपसे आग्रह होगा। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एक भारत सरकार की स्कीम है। देश के सभी राज्यों में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाने का काम अविलंब शुरू करेंगे। जमीन आइडेंटिफाई कर दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर प्रशासन के, हमारे जम्मू कश्मीर के कर्मचारी, अधिकारी और हमारे पुलिस के बहादुर जवानों के लिए भी आवास जम्मू, श्रीनगर और बाकी जगहों में बनाने का काम इस बार जोर शोर से शुरू करना चाहते हैं। केवल घर गरीबों को मिले, सामान्य लोगों को मिले, इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटी बहुत है आपके पास। मेरे पास जो काम है दिन भर का, उसमें एक काम ये भी है कि देश के हर कोने से 5-7 फोन आते हैं कि साहब होटल में जगह नहीं मिल रही है, जरा जगह दिलवा दीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इन्फ्लक्स जम्मू कश्मीर में है। होटल्स की कमी है, मॉल्स की कमी है, तो केवल आवास नहीं बनाना है। मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों में भी हमें बड़ी भारी आवश्यकता है और इसको निश्चित रूप से आप सब आकर के पूरा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले दिनों में बहुत कुछ बदला है। पीएमडीपी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान में मोटे तौर पर 60,000 करोड़ की स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है।
1 लाख करोड़ के हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, अनेक टनल पूरे हो गए हैं। और मैं केवल एक छोटी बात बताना चाहता हूं कि एयर टर्बाइन फ्यूल पर 26.25% यहां टैक्स था, हमने 1% कर दिया है। और उसका परिणाम है कि श्रीनगर और जम्मू में फ्लाइट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेहता जी ने बताया कि दोनों नए टर्मिनल बनने जा रहे हैं। और तो इसलिए कोई प्रगतिशील निर्णय करने में मुझे लगता है कि यहां देर नहीं होती है। हम जानते हैं कि उससे हमारा आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन अपरोक्ष ढंग से जो लाभ हो रहा है जम्मू कश्मीर को, उसको भी हम समझते हैं। तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि इसके लिए भी जो कुछ सुधार करने होंगे कानूनों में, वो निश्चित रूप से किया जाएगा। किसी भी मनुष्य के जीवन का एक सपना होता है, और हमारे यहां, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे यहां शास्त्रों में एक बात कही गई है कि मनुष्य को जीवन में कौन कौन से काम करने चाहिए। एक काम यह भी है कि हर मनुष्य को अपना एक घर बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह फिलॉसफी मोटे तौर पर देश के अधिकांश भागों में लागू है। तो हर आदमी का सपना होता है कि हमारा अपना घर हो, और मुझे लगता है यहां संभावनाएं बहुत हैं। एक तो प्रकृति ऐसी है कि कश्मीर डिवीजन के लोग चाहते हैं कि जम्मू में मेरा घर हो ताकि गर्मियों में हम यहां रह सकें। जम्मू और देश के बाकी हिस्सों के लोग जो गर्मी से पीड़ित हैं, वो चाहते हैं कि श्रीनगर में हमारा घर हो ताकि गर्मियों में ठंड का आनंद, हम अच्छे मौसम का आनंद ले सकें। अनेक इस तरह की बातें हैं जिसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये सच है कि पिछले 2 वर्षों में हमारे हाउसिंग डिपार्टमेंट ने भी बड़ी मेहनत से, शिद्दत से काम प्रारंभ किया है। और अब चाहे वो जम्मू स्मार्ट सिटी का काम हो या श्रीनगर स्मार्ट सिटी का, अब परिणाम दिखने लगे हैं। और मैं कह सकता हूं कि ये इस बात की गवाही दे रहा है कि अब बहुत कुछ बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी इसी साल अक्टूबर में 100 लाख करोड़ का मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान की घोषणा उन्होंने किया था, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी। अगले साल तक भारत विश्व का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन मार्केट होने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के इतने अवसर आएंगे कि कम से कम जो आंकड़े हैं 777 बिलियन US डॉलर का निवेश अलग अलग क्षेत्रों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चाहिए होगा। फंड की सुविधा मुहैया कराने के लिए नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना है, जिसका लेखा जोखा हर साल संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। मैं मानता हूं कि ये पूरी योजनाबद्ध प्रक्रिया एक नए प्रकार से पूरे देश में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। और जम्मू कश्मीर में भी, मैंने जैसे पहले कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए हाईवे, टनल और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जम्मू कश्मीर में खर्च हो रहा है। अभी दुबई से एक MOU साइन किया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, और दुबई गवर्नमेंट से ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इंडस्ट्री सेक्रेटरी हमारे हैं यहां, और वो इंडस्ट्रियल पार्क, IT टावर, लॉजिस्टिक सेंटर, मेडिसिटी, अनेक संभावनाओं पर हम काम कर रहे हैं। यहां इंडस्ट्री को हम ब्लॉक स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से अनेक लोग वृंदावन जो जाते होंगे, मुझे लगता है बांके बिहारी जी का दर्शन करने, तो दिल्ली और NCR के एक बड़े हिस्से के लोग जो समर्थ हैं, सक्षम हैं, वो 1 कमरे 2 कमरे का मकान या फ्लैट वृंदावन में भी रखे हुए हैं। शुक्रवार को जाते हैं वृंदावन, शनिवार को रुकते हैं, दर्शन करते हैं, रविवार को चले आते हैं। तो वृंदावन जैसी जगह जम्मू कश्मीर में भी है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के आसपास के लोग यहीं बगल में कटरा में ये जरूर चाहेंगे कि हमारा अपना एक फ्लैट हो, एक घर हो, ताकि शुक्रवार को चलें, आकर के रुकें, शनिवार को माता वैष्णो देवी का दर्शन करें, रविवार को आरती में भाग लें और फिर वापस अपने अपने घर चले जाएं। या इस्लाम धर्म को मानने वाले भी बहुत सारे देश के हमारे जो भाई हैं, ऐसी जगह हैं कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, जहां लोग आना चाहेंगे। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आइए, आपका स्वागत जम्मू कश्मीर खुले हृदय से करना चाहता है।
और आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप महाराष्ट्र से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, या आंध्र प्रदेश से आए हैं, या उड़ीसा से आए हैं, या तमिलनाडु से आए हैं। आपको यहां आने के बाद यही लगेगा कि आप उसी बेंगलोर में हैं, उसी चेन्नई में हैं, या उसी भुवनेश्वर में हैं। मैं फिर से एक बार माननीय हरदीप पुरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कभी कोई आग्रह हम लोगों ने कहा हो कि जम्मू कश्मीर में जरूरत है तो उन्होंने उसमें 1 मिनट देरी लगाई हो। उन्होंने ये कहा कि बस आपने बताया ये हो जाएगा। और जो भारत सरकार के सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र जी, उनके प्रति भी मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन और आप लोगों की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं और कहता भी हूं, कोई पूर्णांक नहीं है। तो हाउसिंग का मुझे कोई अंदाज भी नहीं, गांव का रहने वाला हूं। ये पहली बार जब मैं पढ़ता था, मुंबई गया तो देख लगता था कहां आ गया हूं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग। लेकिन दुर्गा शंकर जी ने बहुत ही सहयोग किया है जम्मू कश्मीर प्रशासन का, और धीरज गुप्ता उनके साथियों और हमारे ये दोनों मंच पर बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, और आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर कोई आपको दिक्कत हुई होगी, हमने कोशिश की कि आपको कोई असुविधा न हो, हमारा प्रशासन लगा हुआ था, किसी भी आए हुए अतिथि को कोई कठिनाई हुई है तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं। हम कोशिश करेंगे कि श्रीनगर में अगर कोई कमी रह गई है जम्मू में, तो श्रीनगर में कमी न हो। इतना ही कहता हुआ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और एक गोपाल दास नीरज का नाम आप सबने सुना होगा। तो जली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, जली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, मेरे ही पांव के छालों ने कुछ नमी की है, मेरे ही पांव के छालों ने कुछ नमी की है। धन्यवाद। जय भारत। क्या बात है, जोरदार जोरदार ताली हो जाए। मैं रिक्वेस्ट स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज। The Honorable Manoj Sinha, the LG of the Union Territory of Jammu and Kashmir, ladies and gentlemen.